नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली। दोस्तों, इस समय अभी बिहार में सबसे ज्यादा तहलका मचा हुआ है। जी हाँ, सबसे ज्यादा तहलका मचा हुआ है इस बात को लेकर कि बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षकों का स्थानांतरण हो रहा है। जी हाँ, बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षकों का स्थानांतरण हो रहा है। तो थोड़ा जानिए इस पे विस्तार से कि क्या है, कैसे। तो आप जानिए कि माध्यम होगा इस शिक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। जी हाँ, जैसा कि सभी को पता है कि इस समय शिक्षक जो हैं या बिहार सरकार की जितनी भी सरकार स्कूल से संबंधित योजनाएं हैं वो इस शिक्षा पोर्टल के माध्यम से चल रही है। अटेंडेंस भी इस शिक्षा पोर्टल के माध्यम से हो रहा है। तो इस शिक्षा पोर्टल माध्यम से होगा स्थानांतरण। इसी पर टीचर जाएंगे, अपना उनका जो आईडी है वहाँ खोलेंगे, उसके बाद विकल्प मांगा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए कि कितने शिक्षक हैं जो स्थानांतरण उनको होने वाला है। तो 3,39,000 शिक्षकों का स्थानांतरण होगा इस शिक्षा पोर्टल के माध्यम से। जी हाँ, 3,39,000 शिक्षकों का स्थानांतरण होगा इस शिक्षा पोर्टल के माध्यम से। राज्य के शैक्षणिक इतिहास में, जी हाँ, राज्य के शैक्षणिक इतिहास में पहली बार, जी हाँ, राज्य के शैक्षणिक इतिहास में पहली बार जो है वो इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं हुआ था। अब थोड़ा ये जानते हैं कि शिक्षक कितने हैं और किस किस कोटि के कितने शिक्षक हैं। तो आप जान लीजिए कि 1,80,000 जो है ना वो बीपीएससी वाले हैं, TR1 और TR2 का। जी हाँ, 1,80,000 इनकी संख्या है और लगभग 20,000 जो हैं वो नियमित शिक्षक हैं। जी हाँ, 20,000 जो हैं वो नियमित शिक्षक हैं और सक्षमता पास हैं 1,39,000। जी हाँ, जो जिन्होंने सक्षमता दे दिया है और वो ट्रांसफर का वेट कर रहे हैं, उनका संख्या है 1,39,000। उसके बाद तो टोटल को कैलकुलेट करिएगा तो 3,39,000 शिक्षकों की संख्या हो जाएगी। और सबसे याद रखिएगा कि 48,000 जो हैं वैसे शिक्षक जो वंचित हैं काउंसलिंग से। जी हाँ, वो काउंसलिंग से वंचित हो जाएंगे, कारण कि उनका अभी तक काउंसलिंग से जो वंचित हैं वो नहीं कर सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए आवेदन, वो नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, उनको ट्रांसफ़र से आवेदन करना संभव नहीं है, कारण कि अभी उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा और कई तरह की और परेशानी भी का भी सामना उनको करना पड़ रहा है। इसलिए 48,000 शिक्षक इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं इसके नियम और शर्त क्या है। शिक्षकों के स्थानांतरण के 10 विकल्प हैं, कम से कम 3 हैं। जो पुरुष शिक्षक हैं उनको 10 विकल्प देना होगा, 10 अनुमंडल का देना होगा और नहीं तो कम से कम 3 उनको देना है। पुरुष का जो सक्षमता उत्तीर्ण कर लिए हैं या फिर जो नियमित हैं, ये सब वही लोग जो ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं, इसमें सभी को रखिए आप। शिक्षकों का स्थानांतरण के लिए 10 विकल्प देना है और उसमें से 3 को तो एकदम अनिवार्य है। और अगर मानते हैं कि 3 को देते हैं, आप अनुमंडल का नाम देते हैं 3 को, उसमें अगर आपका नहीं आता है तो बगल के अनुमंडल में आपका ट्रांसफर होगा या फिर बगल के जिला में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद असाध्य रोगी दिव्यांग को पंचायत में, जो असाध्य रोगी हैं या किसी अन्य बड़े बीमारी से वो ग्रसित हैं, तो अपने प्रखंड के 10 पंचायत का नाम दीजिए, वहाँ आपको दिया जाएगा। ये सब सुविधाएं मिली है सरकार के माध्यम से। उसके बाद विधवा या प्रत्याख्यात शिक्षिकाएं, ट्रांसजेंडर को भी अपने प्रखंड के 10 पंचायत में आवेदन करने के लिए मिला है। तो यहाँ पर महिला जो भी शिक्षिका, यहाँ पर दिव्यांग को मिला है, विधवा प्रत्याख्यात शिक्षिका ट्रांसजेंडर को भी 10 पंचायत है। तो 10 यहाँ जान लीजिए कि यहाँ पर अपने प्रखंड में ये लोग कर सकते हैं। अपना गृह पंचायत को छोड़कर, जो आप जिस पंचायत में आपका घर है वहाँ सिर्फ आपका नहीं रहेगा विद्यालय, वहाँ से दूसरे विद्यालय में आपको जाना होगा, लेकिन अपने प्रखंड में जा सकते हैं। याद रखिएगा, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को ट्रांसफर लेना अनिवार्य है। जी हाँ, जो भी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं उनको सबसे ज्यादा लॉस वहीं पर हुआ है। जी हाँ, सबसे ज्यादा लॉस यहीं पर हुआ है। सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को, पुरुष शिक्षकों को जो उछल उछल कर दे भर रहे थे, समझ गए ना, वो उनको ट्रांसफर लेना अनिवार्य है। जी हाँ, वो जाएंगे और यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे, ये अनुमंडल से बाहर जाएंगे, समझ गए, ये अपने अनुमंडल से बाहर जाएंगे। तब इनको हिसाब किताब पता चल जाएगा
कि सक्षमता देने से क्या फायदा है। सबसे ज्यादा दुर्दशा जो है ना इन्हीं की होने वाली है। रुइया जैसा धुना जाएंगे ये यही बड़ी कूदते थे पुरुष, ये 10 अनुमंडल में जाएंगे। हाँ, और उसके बाद नियमित बीपीएससी वाले। अब देखिए सरकार की नीति, जब ट्रांसफर देना था सभी के देते, लेकिन अब देखिए खेला इसका एक ऑप्शन लाया है, एक विकल्प लाया है कि पुराने यानी नियमित शिक्षक और बीपीएससी वाले शिक्षक ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, ट्रांसफर नहीं अगर लेना चाहते हैं तो वो नहीं ले सकते। वाह, देखे। और ये कहता है कि सक्षमता वाले को लेना अनिवार्य है, जो सक्षमता दिए हैं उनको लेना अनिवार्य है। उनको ये नहीं कहा गया कि अपने प्रखंड का 10 पंचायत दीजिए या अपने प्रखंड के बगल का प्रखंड का नाम दीजिए, 10 को का नाम दीजिए अपने प्रखंड के बगल के प्रखंड का, नहीं, अनुमंडल से बाहर जाइए, वो अनुमंडल को छोड़ देना है। सबसे ज़्यादा खेला यहीं पर हुआ है। और बीपीएससी वाले और नियमित जो शिक्षक हैं उनको ट्रांसफर लेने का कुछ अति नहीं, प्रतिबंध नहीं है, चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब महिला शिक्षिकाओं के बारे में आते हैं। महिला जो शिक्षिकाएं हैं उनको 10 पंचायत का ऑप्शन मांगा गया है, वो 10 पंचायत अपना देंगे और वहाँ पर वो जाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जैसा कि आप सबों को पता है कि अब 6 तारीख से जो है वो अब खुल जाएगा आईडी और शिक्षा पोर्टल जो है वो खुल जाएगा। फिर आगे की और भी जानकारी, एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए आगे की जानकारी हम आपको लेकर आते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आने वाला कल आपका सुखद सुखमय और मंगलमय हो, मंगल कामना के साथ। आज छठ का दिन भी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है और किस तरह का और वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताते रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो मैं तमाम शिक्षक भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। आने वाला कल आपका सुखद सुखमय और मंगलमय हो। वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।